राधे राधे। आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। गणपति बप्पा जो है आपके सभी के जीवन में जो है ढेर सारी खुशियां लेकर आए। दोस्तों, जो गणेश चतुर्थी कृष्ण पक्ष के भादो मास के चतुर्थी तिथि को जो है गणेश चतुर्थी का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। और गणेश जी की स्थापना जो करने से पहले एक दिन जो है पहले ही हम गणेश जी को घर पर लेकर आते हैं। और इसके बाद जो है उससे अगले दिन जो है यानी कि गणेश चतुर्थी के दिन जो है गणेश जी को हम स्थापना करते हैं। चलिए जानते हैं कि स्थापना जो है इनकी करने से पहले हमें क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है। तो सबसे पहले जो है जहाँ पर भी हमें गणपति भगवान की जो है इनको विराजित करना है वहाँ की जगह को अच्छे से साफ करके गंगा जल का छिड़काव करके और जहाँ पे गणपति जी की चौकी जो है हमने लगानी है उस वाले वस्त्र वहाँ वाली जगह को बहुत अच्छे से गंगा जल से छिड़काव करके फिर वहाँ पर चौकी लगाई जाती है। चौकी पर जो है लाल कपड़ा बिछाया जाता है और गणेश जी को स्थान देने से पहले जो है हमें जो सबसे पहले यहाँ पर थोड़े से चावल रखेंगे। चावल रखने के बाद फूल जो है लाल रंग के फूल जैसे कि गुलाब के फूल होते हैं, गुलाब ना हो तो गेंदे के फूल जो है आप रखकर उनको स्थान देंगे। स्थान देने के बाद जो है आप इनको ये माला पहनाएंगे, इनको जनेऊ पहनाएंगे, इनको जो है धूप घास जो अति प्रिय होती है वो पहनाएंगे और ये पटका चढ़ाएंगे। और इसके बाद फूल माला अवश्य चढ़ाते हैं। साथ ही इनको जो है मोदक या फिर लड्डू का प्रसाद जो है आप ज़रूर चढ़ाएंगे और जो कि इनको विशेष प्रिय होता है। साथ ही साथ जो है हम जो है पान अवश्य गणपति जी को चढ़ाएंगे। पान के पत्ते पर जो है हम एक सुपारी रखकर इलायची छोटी इलायची रखकर साथ ही साथ जो है इसमें एक लौंग का जोड़ा जो है हम इसे रखकर और इसमें थोड़ा मीठा रखकर हम गणेश जी को जो है इनके आगे इनको भेंट करते हैं, भेंट स्वरूप चढ़ाते हैं। साथ ही साथ जो है हम कलश की स्थापना करते हैं। कलश की स्थापना करने के लिए आपको जो है जहाँ पर कलश की स्थापना करनी है वहाँ पर सबसे पहले जो है आपने कुछ अक्षत के दाने या फिर गेहूँ होते हैं वो भी डाल सकते हैं। यहाँ पर थोड़े से चावल या फिर थोड़े से गेहूं डालकर फिर हम कलश की स्थापना करेंगे। दोस्तों, कलश की स्थापना जब की जाती है तो कलश की स्थापना करने से पहले हम कलश में सबसे पहले जो है हम थोड़ा सा जो है गंगा जल डालेंगे। गंगा जल डालने के बाद इसमें जो है हम एक सुपारी डालेंगे, इसमें लौंग का जोड़ा डालेंगे, इसमें छोटी इलायची डालेंगे, इसमें एक सिक्का डालेंगे और इसमें जो है कुछ पंखुड़ियाँ भी डालेंगे। और इसके बाद जो है ना आप इसमें जो है 5 जो है आम के पत्ते ना हो तो आप जो है ना अशोक के जो पत्ते होते हैं आप उनको भी 5 या 7 की मात्रा में यहाँ पर रखकर और इसके बाद जो है आप जो पानी वाला नारियल होगा तो वो हमने यहाँ पर करना है, कलश की स्थापना करनी है। और नारियल रखते वक्त जो है नारियल का जो मुख होता है उसका विशेषकर ध्यान रखना है। जो जहाँ से नारियल जो है पेड़ के साथ जुड़ा होता है वो हिस्सा जो है ऊपर की साइड होना चाहिए। और इसमें जो है हम स्वास्तिक बनाएंगे। स्वास्तिक बनाने के बाद इनका टीका भी करेंगे और इसमें जो है हम कलावा बांधेंगे और इसमें चुनरी लपेट कर जो है हम कलश की स्थापना करेंगे। इसके बाद जो है हम कलश पर फूल भी रखेंगे, नारियल के ऊपर हम फूल रखेंगे। तो इस तरह से आपकी जो है कलश की स्थापना हो जाएगी। साथ ही साथ जो है आप क्या करेंगे कि इसके बाद जब आपकी सब तैयारी हो जाएगी तो आपको जो है अपने गणपति भगवान जी की जो है मूर्ति रखते वक्त धूम्र विनायक जो है आपको नाम लेकर मूर्ति को स्थापित करना है। इससे आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। और इसके बाद ही आपको जो है गणेश भगवान जी की जो है आरती करनी है। जैसे
जैसे कि जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, ये आरती तो आप सबको जो है लगभग आती ही होगी। तो ये आरती करके आप जो है हाथ जोड़ेंगे और आपको जो है जितने भी दिन के लिए जो है आपको गणपति भगवान को अपने घर में विराजित करना है। आप जो है इन्हें 1.5 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए या फिर 10 दिन के लिए भी आप जो है गणेश जी को अपने घर में विराजित कर सकते हैं। ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। आप 5 दिन के लिए भी कर सकते हैं। तो आप इसका संकल्प शुरू में ही लेंगे, है ना। अगर आपको गणेश भगवान जी को मान लीजिए 5 दिन के लिए आप अपने घर में लेकर आए हैं, तो थोड़ा सा गंगा जल लेकर उसमें हाथ में थोड़ी सी दक्षिणा लेकर, उसमें थोड़े से फूल लेकर और भगवान से, गणेश भगवान जी से प्रार्थना करनी है कि हम आपको इतने दिन के लिए लेकर आए हैं, या 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए करके आपको संकल्प लेके उनके चरणों में जो है आपको वो छोड़ देना है। और आपको जो क्या करना है, इसके बाद गणेश जी की आरती करनी है। गणेश जी की आरती करने के बाद इनको गणेश जी को लड्डू का या फिर मोदक का जो सर्वश्रेष्ठ प्रिय रहता है, इनको जो है भोग लगाना है और प्रसाद जो है सब जगह पे सब परिवार के सदस्यों को वितरण करना है। इस तरह से आप जो है गणेश भगवान जी की स्थापना आपकी हो गई है और पूजा भी हो गई है। इसके बाद आपको क्या करना है, जितने भी दिन के लिए आपके घर में गणेश भगवान जी विराजित हैं, आपको भगवान जी को तरह तरह के खाने का भोग लगाना है, मिठाई का भोग लगाना है। ध्यान रखिएगा कि जो भी आप जो है खाने का भगवान जी को भोग लगाते हैं उसमें प्याज लहसुन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से हम 3 टाइम पे खाना खाते हैं, तो गणेश भगवान जी को भी आपको ना जो है भोजन का भोग लगाना है, मिठाई का भोग लगाना है। और सुबह और शाम आपको गणेश भगवान जी की आरती करनी है और गणेश जी के नामों का स्मरण करना है। गणेश भगवान जी कहते हैं विघ्नहर्ता होते हैं, आपके सारे कष्टों को वो ख़त्म करते हैं। और इसके बाद जो है आप इनको विसर्जित कर सकते हैं। विसर्जित करने के लिए आपको क्या करना होगा, जिस दिन विसर्जित करना होगा आपको इनको विसर्जित करने के लिए सबसे पहले गणेश जी की आरती और पूजा करने के बाद आपको गणेश जी को थोड़ा सा ना आगे की तरफ सरका देना है, साथ ही कलश को भी जो थोड़ा सा आगे की तरफ सरका देना है। इसके बाद जो है एक दूसरा कपड़ा लेना है, साफ स्वच्छ कपड़ा लेना है, उसमें स्वास्तिक बनाकर, उसमें चावल रखकर, उसमें जो है फूल डालकर और ये सुपारी रखकर आपको गणेश भगवान जी को उस पर विराजित करना है। और उनके साथ ही जब विराजित करेंगे और इनको विसर्जित करने के लिए लेके जाएंगे, जितनी भी पूजा सामग्री होगी हम उनके साथ ले जाएंगे और जो मिठाई या प्रसाद होगा वो परिवार के सदस्य जो है उनको खा लेंगे। और जब इनको विसर्जित करके आएंगे इसके बाद जो है ना, जब हम विसर्जित करने लगेंगे तो इनकी अच्छे से आरती करके और इनके साथ जो है 5 मोदक रखने हैं आवश्यक आपको। और आपको जो है ना इनके साथ तो थोड़े से चावल रखने हैं और थोड़े से गेहूं रखने हैं। ये रखकर एक पोटली बनाकर आपको इनके साथ रखनी है, ताकि गणेश भगवान जी को रास्ते में किसी भी तरह की असुविधा ना हो, उनको भूख लगे तो वो मोदक खा सकें और अपनी भूख मिटा सकें। तो इस तरीके से आप गणेश जी का विसर्जन करेंगे और हाथ जोड़कर आपको माफ़ी मांगनी है कि अगर इस दौरान, पूजा के दौरान हमसे कोई दुख या कोई कष्ट या कोई परेशानी हमारी वजह से कुछ भी तरह की कोई गलती हो गई हो, तो उससे हमें जो है निवारण देना, हमारी जो है भूलों को माफ़ करना। गणपति बप्पा तो माफ़ ही कर देते हैं। और हाथ जोड़कर फिर इनको विसर्जित करेंगे। जब आप विसर्जित करके आएंगे तो ये जो कलश होगा, आपका सवाल ये रहेगा कि जो नारियल का जो है आपको क्या करना है। इस नारियल को आपने जो है घर के सदस्यों में जो है तोड़कर इसे परिवार में बांटना है। अगर आप नहीं खाना तो इसको लाल कपड़े में लपेटकर इसे आप अपनी तिजोरी में भी रख सकते हैं। तिजोरी में रखने से आपके घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। परिवार के सदस्य खाएंगे तो प्रसाद के रूप में ये सबको बांट दिया जाएगा। अब बात आती है जो कलश का जल होगा, तो उसको क्या करना है। इस कलश के जल को जो है हमने इन्हीं आम के पत्तों से पूरे घर में जो है छिड़काव कर देना है और सारे सदस्यों में, और जो पूरे नीचे से लेकर ऊपर तक आपका घर बना हुआ है वहाँ पे जाके छिड़काव कर देना है। इसके बाद जो है बचा हुआ जो जल है ये हम किसी पौधों में डाल देंगे। इस तरीके से आपकी गणेश जी की स्थापना से लेकर
मैंने आपको विसर्जन तक की पूरी विधि बता दी है। तो फ्रेंड्स, आप भी इसी तरीके से करना। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार गणपति बप्पा मोरया ज़रूर बोलना। आप सब लोगों को जो है गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान आपके कष्टों को ख़त्म करे, गणपति बप्पा आपके सारे विघ्नों को ख़त्म करे और आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां ही खुशियां आए। गणपति बप्पा मोरया।